नमस्कार, आप देख रहे हैं साने बहादुरगढ़ न्यूज चैनल। और आज हमारे साथ में श्रेयस शर्मा जी जो एक डिवाइस बता रहे हैं किस तरह का डिवाइस है ये और क्या काम करता है और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है इससे। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम श्रेय है और मैं स्मार्ट एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो स्मार्ट एंड में हम लोग एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT बोलते हैं, जिसमें आप घरों में नॉर्मल हमारे बिजली के जितने भी उपकरण चल रहे हैं उनको आप हमारे डिवाइस से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की और यहाँ तक कैसे पहुँचे? सर इंजीनियरिंग की है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से और MD यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। तो थर्ड ईयर में ही मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में जाना और आगे मतलब इस पर रिसर्च करी और वहीं से मैं इन डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। और जितने भी आप ये डिवाइसेस देख पा रहे हैं सब IoT एनेबल्ड डिवाइसेस हैं। ये आपके घर में जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं उन स्विच बोर्ड के पीछे चला जाता है और आपको बाहर से नहीं दिखता है डिवाइस। और घर में जो हम वाईफाई यूज़ करते हैं उस वाईफाई से डिवाइस कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद आप इसको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से, जो आप चाहे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर एप्पल का आईफोन यूज़ करते हैं, तो आप दोनों में ही हमारी एप्लीकेशन डाल के इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर के जितने भी बिजली के उपकरण हैं, चाहे वो लाइट है, टीवी है, AC है, गीज़र है, पानी की मोटर है, कुछ भी आपको अगर तमाम यूज़ करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल का ये जो है आपका एक ये हाँ, ये डिवाइस काम करता है। बिल्कुल आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल वर्ल्ड सिस्टम वाइड। बोल सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी कंट्रोल कर तो सकते हैं। इसके आपने कब लगा कि मुझे इस तरह का डिवाइस बनाना चाहिए या इसकी शुरुआत ऐसे ऐसे होगी? सर 2018 के आसपास हम लोगों ने इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट किया और उस टाइम मतलब बहुत सारे ब्रांड्स नहीं थे इस चीज़ के अंदर। आज काफ़ी लोग इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, बड़ी कंपनियां भी अब अपने प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। प्रदर्शनी में आपको पहली बार मौका मिला। जी जी। तो कितना आप जागरूक करने में कामयाब होंगे इस तरह का डिवाइस? हाँ, यहाँ के लोगों के लिए ऑब्वियसली एक नई चीज़ है, क्योंकि बहादुरगढ़ जैसे शहर में मैं आप टियर 2 सिटी मानता हूँ, तो उस जैसे शहर के लिए एक बहुत नई चीज़ है कि हाँ आप सिर्फ अपने फ़ोन से अपने पूरे घर को चला पा रहे हैं, आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। आपके फ़ोन में ही आपको सब पता चल जाता है कितनी यूनिट आपकी चल रही है, कितना आपका AC कितने देर ऑन रहा, कितना ऑफ रहा। तो लोगों के लिए ऑब्वियसली नई चीज़ है ये। सर जी, जिस तरह से सोलर सिस्टम में भी ये डिवाइस काम करता है। सोलर सिस्टम एक अलग चीज़ है। सोलर आपका जो पूरा वो पैनल बनता है और वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ये आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट अलग है, इसका सोलर से कोई रिलेशन नहीं है। सोलर सिस्टम से बिजली के प्रोडक्ट चलाते हैं, क्या डिवाइस काम करेगा? हाँ हाँ, जो लोग सोलर सिस्टम से चला रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी 230 वोल्ट ही आ रही है हमारा। आजकल एक्चुअली बिजली बचाने के लिए सोलर सिस्टम का इस्तेमाल बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल। अब आप इसको ऐसे समझो ना कि आप घर से बाहर निकले हो ऑफिस के लिए और आप घर पे AC या फिर लाइट्स ऑन ऑफ खुला छूट के आपसे, तो आप उसको ऑफिस में ही बैठ के आप पूरा घर देख सकते हो कि ये चीज़ें मेरी ऑन है, इनको यहीं से मैं ऑफ कर दूँ, आपकी बिजली तो वहाँ भी बची रही है। तो वो किसी तरह का ऐप होता है या? हाँ, वो हमारा ही ऐप है। हमने क्या ऐप है, उसका क्या नाम है? स्मार्टन के नाम से ही ऐप है। मेरी कंपनी का नाम जो है SMARDEN, उसी नाम से वो ऐप है। आप की ऑफिस कहाँ है और किस तरह से? गणपति धाम इंडस्ट्रियल एरिया में हमारा ऑफिस है, AKM टावर, 2nd फ्लोर पे। आप कभी भी विजिट कर सकते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप उनको देख सकते हैं, यूज़ करके देख सकते हैं। मैक्सिमम इनका प्राइस क्या रहता है? ये स्टार्ट हो जाते हैं सर, अगर आपको सिर्फ एक गीज़र की बात करूँ या जनरली मोटर पंप अगर आपको यूज़ करना है सिंगल अप्लायंस, तो 2000 से लेके आगे अगर आपको टच स्विचेस में भी आना है तो हमारे पास टच स्विच की भी पूरी रेंज है, तो 20,000 25,000 तक रहता है। 2000 से स्टार्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके स्विचेस कितने हैं एक स्विच बोर्ड के अंदर। सर जी, जिस तरह से आपने जब ये डिवाइस बनाने के लिए सीखा, तब क्या क्या परेशानियां आई आपको? सर परेशानियां तो बहुत थी, क्योंकि 2018 की अगर आसपास की मैं बात करूं तो हर चीज बनाने में कोई ना कोई दिक्कत जी आ जी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोविड आ गया, उसके बाद कोविड में पूरा ही सब ठप हो गया था, तो काफ़ी परेशानियां काफ़ी थी, बट हाँ एट द एंड मैनेज कर लिया समहाउ। आपने किस प्रोडक्ट को किस तरह का नाम दिया हुआ है? अपनी कंपनी के लेवल से ही नाम दिया हुआ है या आपने अपना सरनेम से ही दिया? नहीं, प्रोडक्ट रेंज जैसा नॉर्मल कंपनीज में चलता है, कोई भी बड़ी कंपनी करती है, उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट रेंज अलग अलग रेंज के अलग अलग नाम है, तो हम इसको स्मार्ट स्विच कंट्रोलर बोलते हैं। आप लोग कितने जो है एक टीम वर्क बना के काम किया आपने? सर अभी हम लोग बगैर टीम के नहीं, बिल्कुल बगैर टीम के तो कुछ पॉसिबल नहीं है। तो मेरे साथ प्रवीण मित्तल सर हैं, जिनका IT का एक्सपीरियंस है 15-20 साल का। उसके साथ रोहित सर हैं यहाँ पे, जो पूरा बैकएंड संभाल रहे हैं हमारा। मेरी पूरी टीम है 9 लोगों की, जो हम इस काम को कर रहे हैं। आगे हम डिवाइसेस में पहले हमने डिवाइस खुद मैन्युफैक्चर किया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पे करवाते हैं काम। सर जी, आप भिवानी से हैं और भिवानी से बहादुरगढ़
दिल्ली की तरफ आना? तो भिवानी मेरा होम टाउन है और जो मेरा कॉलेज है वो एमडी यूनिवर्सिटी है। तो मेरे कॉलेज में ही मेरे प्रोफेसर ने कभी आपने सोचा था बहादुरगढ़ में इसकी शुरुआत आगे करें? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं सोचा था, बट समहाउ वो बोलते ना किस्मत की बात है। तो मेरे ही कॉलेज से पास आउट प्रवीण मित्तल जी जो हैं, उनसे मुलाकात हुई मेरी और मैंने उनको अपना आइडिया बताया कि इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने साथ दिया। वहाँ से पूरा स्टार्ट हुआ हम लोगों का। सुरेश शर्मा जी से एक खास बात पूछेंगे, और जिस तरह से प्रोडक्ट आपने ये डिवाइस बनाया, तो सबसे पहले आपने किसको बताया, किसको? किसको सूचना दी कि ये प्रोडक्ट डिवाइस मैंने बना लिया, और कितनी खुशी हुई? सबसे पहले तो वाईफाई के ऊपर हम लोग नहीं गए थे, तो मैंने ब्लूटूथ के ऊपर ये डिवाइस बनाया था। तो ऑब्वियसली जब और मैं उस टाइम पे कॉलेज में था, तो मैंने जब ये सब एक्सपेरिमेंट कर ही रहा था, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली अपने घर वालों को दिखाया। तो एक बार को तो उनको भी लगा कि क्या ही चीज़ है, ये अलग ही चीज़ है बिल्कुल। आप मतलब नॉर्मली या क्या बना स्विच बोर्ड से जाके ऑन ऑफ ऐसा करके भी और हो सकता है क्या? फोन से अब आप कर रहे हो। फिर मैंने प्रवीण सर को दिखाया कि सर देखो हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं और आगे हम इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबिलिटी दे सकते हैं। तो उनको काफ़ी अच्छा लगा आइडिया, और ऑलरेडी उनका आईटी का एक्सपीरियंस था, तो वो यूज़ करके हमने फिर आगे डेवलपमेंट। अभी तक आपने किसी और प्रदर्शनी में भी आपने इस तरह का हाँ, स्मार्ट होम एक्सपोज में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो ये यहाँ बहादुरगढ़ में हम लोग फर्स्ट टाइम करते हैं। कैसा लग रहा है जिस तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है, अलग अलग लोगों को मौका मिल रहा है अपने प्रोडक्ट दिखाने? एक नए शहर, मतलब एक टियर 2 सिटी की मैं फिर से बात करूँ, दिल्ली जैसे शहर में तो ऑब्वियसली लोग थोड़ा अवेयर हैं इन चीज़ों को लेके। यहाँ पे लोग उतने ही एक्साइटेड भी हैं चीज़ों को देखने के लिए कि हाँ ये चीज़ें कैसे काम करती है, और लोग अडेप्टिव हैं। आज की डेट में लोग पैसा भी खर्च करना चाह रहे हैं चीज़ों को अडाप्ट करने के लिए, नई टेक्नोलॉजी को देखने के लिए। तो अच्छा लग रहा है, काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। सुरेश जी, जब आपकी जब लगातार आपने शुरुआत कौन से सन में यहाँ से की जिससे आपको कामयाबी का उच्च स्तर मिलता गया? सर 2018 में जैसे मैंने बताया हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस टाइम पे हम लोग इसमें सिर्फ रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे थे कि एक साल कोरोना में खत्म हो गया, 1-2 4 साल, हाँ। आपको मिलकर- कोरोना में खत्म नहीं हुआ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोरोना में खत्म हो गया। कोरोना में हमारा जो बाहर का काम था वो तो बंद हो गया था, पूरा शटडाउन था। बट हम लोगों ने ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस किया उस टाइम। तो मैं आज अच्छे से कनेक्टेड हूँ इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, लेक्चर देता हूँ मैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, पढ़ाता हूँ मैं। तो आने वो वाले समय हाँ, में ये टेक्नोलॉजी कितना काम करेगी, ये डिवाइस कितना कर रही है बहुत। आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल तक कर रही है। गवर्नमेंट इस चीज़ को हर एक सिस्टम के अंदर इनबिल्ट करने में लगी हुई है। मैं अभी काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे इसी टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर हम काफ़ी चीज़ों को, इंडस्ट्रियल चीज़ों को भी IoT के ऊपर लेके आ रहे हैं। और ये तो बहुत प्रदर्शनी में जो लोग देखने आ रहे हैं, जो जी। कार्यक्रम को देखेंगे, तो क्या अपील करेंगे इस तरह से प्रदर्शनी में आके डिवाइस? सर ये तो बिल्कुल, मैं कहूँगा कि मैं तो 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो अब ये बिल्कुल बेसिक चीज़ हो चुकी है। तो आप देखो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, और आने वाले टाइम में हर घर में ये चीज़ें मिलेंगी आपको। तो इसमें जो हम घरेलू प्रोडक्ट जो मोटर लगाते हैं पानी में, उसमें ये डिवाइस काम करेगा यार? किसी भी आपके घर में जितने भी बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं ना, उन सब में ये डिवाइस कंपैटिबल है। तो क्या कुछ इसकी कॉस्ट रहती है और कितनी गारंटी वारंटी? जो टच स्विचेस हैं जो हमारे, उनकी हम लोग 5 साल की वारंटी देते हैं, और वो 8,000 से 20,000 तक वेरी करते हैं। और जो आपके रेट्रोफिट का मतलब जो स्विच बोर्ड के पीछे डिवाइस जाते हैं, वो 2,000 से लेके 8,000 तक वो। सुरेश शर्मा जी से हमने बात की, उन्होंने एक अनोखा डिवाइस जो बनाया है और लगातार वो कामयाबी छू रहे हैं। और इस तरह का डिवाइस यकीन मानिए, जब भी आपको पंखे, कूलर, अन्य प्रकार के जो बिजली के उपकरण अगर छूट जाते हैं और चलते रहते हैं, अपने मोबाइल से, उनके कंपनी के ऐप से आप अपने फ़ोन से ही बंद कर सकते हैं। और अब बिजली के बिल से भी जो है राहत मिलेगी, क्योंकि जब ज़्यादा वो चलेंगे नहीं और समय पर बंद हो जाएंगे, तो बिजली का बिल भी कम आएगा। और बहुत अच्छा डिवाइस सुरेश शर्मा जी ने बनाया, उनकी कामयाबी के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। और एक बार आपसे अपील करते हैं कि इस आर्ट एंड क्राफ्ट जो प्रदर्शनी लगी हुई है बहादुरगढ़ में, सेक्टर 6 कम्युनिटी सेंटर में, आप यहाँ पर आएँ और उनकी जो है यहाँ पर लगाए हुए स्टॉल पर आकर एक बार उनका जो है इस प्रोडक्ट को देखें और खरीदें। नमस्कार।